होगी स्टार्ट। चलो बेटे लास्ट टाइम कैपिलरी एक्शन किया था, इंस्टेंट फॉर्मूला पढ़िया सी कि हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। ठीक है, वो कर लिया सी। फिर टेबल आया सी कैपिलरी एक्शन ऑफ वेरियस लिक्विड सॉलिड पेयर। लिक्विड पिया होया किसी सॉलिड कंटेनर दे विच। पहला कंटेनर किहड़ा हैगा ग्लास वाटर, पानी नूं सी ग्लास की बिरड दे विच पाया, शेप मिनिस्कर की कितनी मिनिस्कर हमने देखा हुआ ये वाली कनकेव शेप अपवर्ड। ठीक है, फिर केमिस्ट्री लैब दे विच एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है लेस देन 90, एक्यूट एंगल है कॉस थीटा, अगर एक्यूट एंगल हो तो पॉजिटिव होता है, राइज करेगा लेवल। ठीक है, न्यूमेरिकल में पानी प्योर मिलेगा तो थीटा 0 लेके चलना, मान के चलते हैं। सिल्वर के प्लेन में मतलब सिल्वर की बिरड बना ली पतली जी कैपिलरी, उच पानी पाया, सरफेस मिनिस्कर दी बिल्कुल होगी प्लेन, थीटा कितना आएगा 90, और अगर कॉस 90 आए 0 तो हाइट क्या आनी है 0, मतलब लेवल इंक्रीज नहीं करना। पानी जिस लेवल से बिरड देगा सी या कैपिलरी ट्यूब के विच हैगा सी उन्ने लेवल से ही रहेगा, नो राइज नो फॉल। MCQ कि अगर सिल्वर की बॉटल में या सिल्वर की कैपिलरी में आप डाल देते हो पानी तो क्या होगा, नो राइज नो फॉल। अगर आप मर्करी ग्लास में डालते हो तो एंगल ऑब्ट्यूस है, कॉस थीटा फॉर ऑब्ट्यूस एंगल इज नेगेटिव, एंड मतलब लेवल नीचे चला जाएगा और शेप क्या होगी कन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, ये लास्ट कर लिया था, ये इजी पार्ट थी। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आएगा वो पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है ज़ूरिन लॉ। ठीक है, कहते हैं हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड, लिक्विड कितना ज़्यादा राइज करेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। आर की है कैपिलरी ट्यूब का रेडियस नहीं +1 का ये मेडिकल का। हाँ जी कोई गल मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर ला। अच्छा देखो फॉर्मूला की है हाइट इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जितनी पतली होगी पानी का लेवल की करेगा, तो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम द एग्जांपल। तो जाइलम आपने पढ़ा प्लांट्स में कैपिलरी ट्यूब होती है, तो पानी ग्राउंड से 30 मीटर हाइट किन्ने किन्ने लंबे ट्री होंगे ना चला जाता पानी। ट्यूब जितनी पतली होएगी, जितनी कैपिलरी ट्यूब पतली होएगी राइज कितना होएगा उतना ज़्यादा। तो बाय नेचर गॉड ने भी यही चीज़ कंस्ट्रक्ट की थी, वाटरिंग इन प्लांट्स, कितने लंबे लंबे ट्री में टॉप तक पानी कैसे पहुंचेगा, लेसर द रेडियस मोर विल बी द हाइट। कहते इट इम्प्लाइज लिक्विड राइज मोर इन कैपिलरी ट्यूब विद लेस रेडियस। ये ज़ूरिन्स लॉ है, ये मैं पता है। अगले नोट आगे इंपॉर्टेंट की चीज़ है। सब तो पहला नोट कहता है कि जे तुसी इफ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू लिक्विड, ठीक है, एंड टिल्टेड अप टू एंगल अल्फा। ट्यूब ऐसे थी, आपने क्या कर दी ऐसे टिल्ट कर दी, डायग्राम बनी हुई है, ट्यूब इधर सी टिल्ट करती। ठीक है, देन द वर्टिकल हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम रिमेन सेम। एंड ग्राउंड से हाइट इतनी रहनी, देखो लेवल टॉप का क्या है इंक्लाइंड लेंथ बढ़ गई है, पानी टेढ़ा होकर जा रहा है ऐसे, बट हाइट क्या रहेगी सेम। ये MCQ है कि आपने अगर ट्यूब को टिल्ट कर दिया तो न्यू हाइट कितनी होगी, ऑप्शन होगी मोर देन H, लेस देन H, इक्वल टू H, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा इक्वल टू H। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोला। और ये भी बताना चाहिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जितने एंगल से टिल्ट किया थीटा एंगल ने टिल्ट कितना ना इनू ए चीज़ H ही है, ये L। ठीक है, देखो बस L है, ए की है H, तो इस ट्रायंगल में आप cos थीटा लगा के LH में रिलेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है कि भाई ट्यूब की कितनी 45 पे इंक्लाइन कर दिया, ट्यूब में कितनी लेंथ में पानी आएगा L पे, H पहले ही पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन केस ऑफ कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, जी ट्यूब की लेंथ है, पानी ने ज्यादा राइज करना था। हाँ जी बेटे कितने चले जाओ, फिर जल्दी रखो तो जाओ जाओ गुड मॉर्निंग। अच्छा टॉपिक ही है इन केस ऑफ कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इनसफिशिएंट लेंथ मतलब क्या है वो देखो, पानी ने इस लेंथ तक जाना है, अब ट्यूब छोटी कर दी, ट्यूब की करती इनसफिशिएंट। हूँ की होएगा दो ऑप्शन है, यहाँ तक पानी की करेगा ऊपर जाके फ्लो हो जाएगा बाहर, या फुहारा बन जाएगा, या ऊपर जाके बबल बन के रुक जाएगा, दोनों ऑप्शंस हैं। अब देख दे की होता, फिर लिखना है तो कॉपी ते। सो द लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो फ्रॉम द अपर एंड, पहला पॉइंट।
लिक्विड ओवरफ्लो मतलब फुहारे वाला केस नहीं आना, उन्हें ऊपर आके की होना है बबल बन जाना, ठीक है, की बन जाना बबल। सो द लिक्विड आफ्टर रीचिंग द अपर एंड विल इंक्रीज द रेडियस ऑफ ए मिनिस्कस। मिनिस्कस में जो टॉप लेयर सी है वाली शेप सी ना, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रेडियस सी ਇਹਦਾ सफेयर बनता है, ਆਹ वाला रेडियस ਹੁੰਦਾ मिनिस्कस ਦਾ। ट्यूब ऐदा होंगी है, ट्यूब का रेडियस ऐदा चलता है, दैट इज आर। मिनिस्कस की शेप ऐसे है, वो ऐसे सफेयर बन रही है, उसका रेडियस क्या होता है ये वाला आर, ठीक है। तो पहला शेप ऐदा सी, पर जब हाइट इनसफिशिएंट होगी इन्हें की होना है, इन्हें फ्लैट होना शुरू हो जाना है, ऐदा होना शुरू हो जाना है, फिर ऐदा ही शेप हो जानी है, बबल बन जाएगा बट ओवरफ्लो नहीं करेगा। ये आपने याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला लर्न करना मेन। ये क्या थी ओरिजिनल हाइट, ये चीज़ क्या है ओरिजिनल हाइट, ये क्या है ओरिजिनल रेडियस ऑफ मिनिस्कस। कॉपी पे लिख लो, कैपिटल आर की है रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ये की है ओरिजिनल हाइट। अगर आपने हाइट क्या कर दी कम कर दी, पहले इतनी हाइट सी सफिशिएंट सी, हुण की करती घटाती, ये रेडियस ऑफ मिनिस्कस भी बदल जाएगा बट दोनों का प्रोडक्ट की रहेगा सेम। तो जिन्नी हाइट घटाई जाओगे मिनिस्कस का रेडियस बढ़ी जाएगा। सो ये सारी डायग्राम और ये फॉर्मूला तो लर्न करना ही करना है, पेपर में न्यूमेरिकल आ जाएगा। ओरिजिनल हाइट उसकी 7 सेंटीमीटर थी तो ओवरफ्लो नहीं कर रहा था, टॉप तक भी नहीं पहुंचा, बाद में उसकी हाइट आपने 3.5 कर दी, ठीक है, 3.5 हाइट कर दी, इनसफिशिएंट होगी तो नवी मिनिस्कस का रेडियस कितना आएगा, तो इस फॉर्मूले से निकालना आपने, ठीक है। फिर आगे कहते राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी डज नॉट वायलेट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। पानी नीचे से ऊपर गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो कहते हैं उसने तो एनर्जी एक्वायर कर ली है, और को तो एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर ऊपर गया है, कि फोर्स ने ऊपर लेके गई है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इट हैज़ डन वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई फोर्स वर्क करते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है राइज करती है। सो इट डजंट वायलेट कंजर्वेशन एनर्जी बिकॉज वर्क डन बाय हेयर इज बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। सो वेट ऑफ द लिक्विड वो निकाल लो न्यूमेरिकल आज तक कि कितना पानी, लास्ट पे हाँ ये देखो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि पानी कितना ऊपर गया। अब देखो लेवल ये था ना, इन्ने लेवल च पानी गया ना, ਇਹਦਾ वॉल्यूम कितना होएगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम कितना होएगा था पाई आर स्क्वायर एच, उन्हें पर डेंसिटी के नाल मल्टीप्लाई करांगे वेट आ जाएगा, ठीक है। जो पानी इस लेवल तक आ गया वेट ऑफ द लिक्विड पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो है जो किसके इक्वल होगा, वेट कहाँ लग रहा है नीचे, फोर्स इंटू सरफेस टेंशन कहाँ लग रही है, कितनी बाउंड्री पे लग रही है 2 पाई आर, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स 2 पाई आर पे लगती है, 2 पाई आर इंटू टी इक्वल कर देंगे आंसर कट लेंगे, ठीक है। सो इत्थे साडा चैप्टर जो थ्योरेटिकल से सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सरफेस टेंशन का टॉपिक कुछ पेंडिंग नहीं रहा, ठीक है। 2 टॉपिक है वो मैं हुण करवाने तुहानूं, ठीक है, वो नोट्स के विच नहीं गए, उसे बोर्ड पर देखना, ठीक है, बोर्ड वाल कर दो फोकस। 2 टॉपिक्स ना मिस होए नोट्स में नहीं है, ठीक है। और टॉपिक का नाम की है साडे कोल विस्कोसिटी, ठीक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है। विस्कोसिटी की कहती है, मेरे को एक फ्लोर है उत्थे मैं पानी स्पिल करता, ठीक है, पानी जब फ्लोर पर स्पिल कर देंगे पानी की बड़ी सारी लेयर्स होनी, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ठीक है, कितनी सारी लेयर्स आ गई है ना। पहली लेयर की स्पीड कितनी हो गई V1, दूजी की कितनी होगी V2, तीजी की कितनी होगी V3, चौथी की V4, V5, बड़ी सारी स्पीड्स आ गई। पहला पॉइंट, पानी जब फ्लो करता है ना, लेयर्स में फ्लो करता है, वो सारी लेयर की स्पीड कभी सेम नहीं होती। आइडियल लिक्विड और सभी सेम स्पीड से जाएंगे, बट हमारे पास जितने भी लिक्विड है वो विस्कस है, गाढ़ापन होना दे विच, जड़ा लिक्विड की लेयर बिल्कुल फ्लोर के नाल कॉन्टैक्ट में होगी वो स्पीड की होगी घट, समझ लगी, मैं दसा लिया। उस तो अगली थोड़ी फास्ट होएगी, उस तो अगली होर फास्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नहर वेखी वगदी हुई, रिवर के बैंक की तरह पानी बड़ा हौली हौली जाता है ना, रिवर तो थोड़ा अगे जो सेंटर वाल जाओ पानी बहुत तेजी ना निकल रहा होंगे। दिस इज एग्जाम्पल, असी अगर रिवर साइड नहाना हो गर्मियों तो कोई रिवर साइड ते बैंक ते रहने, पानी ऑलमोस्ट रुकिया होंगे, बट वहाँ से थोड़ा दूर देखो पानी बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है, ऐसे ही होता है। उन्हें क्यों होता है, इतों की लैके इतों का डिस्टेंस कितना है
R1 ਇਹ डिस्टेंस कितना है ਇਹ कितना है R3 ਇਹ कितना है R4 ਇਹ R5 ਤੇ लास्ट वाला किहड़ा है ਇਹਦਾ डिस्टेंस अलग अलग। यहाँ पे एक वर्ड आएगा dv/dr, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहना है इन्हों? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट शो करता है वेरिएशन इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। यहाँ पे हो रही है, कम डिस्टेंस में वेलोसिटी कम है, ज़्यादा डिस्टेंस में वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा, और ज़्यादा पे क्या होगी और ज़्यादा। जिद्दां जिद्दां आर वधी जांदा पिया है वी वधदा पिया कि घटदा पिया, मतलब dv/dr इज सम कांस्टेंट हियर। dv/dr की चीज़ है सम कांस्टेंट। सो लिक्विड्स में यहाँ पे एक फोर्स होती है, इसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग। की बोलना उन्होंने विस्कोसिटी। जिवें फ्रिक्शन होंदी है ना, दो सॉलिड सरफेस स्लिप कर दिए तो फ्रिक्शन लगती है, उन्होंने अपोज कर दिया। ऐदा एक सरफेस के उपर लिक्विड फ्लो कर रहा, वो मोशन स्लो करना। देखो सरफेस तो सब तो कोल कौन है, यह वाला का है ना, इन्हें सब तो स्लो किया जाएगा। सब तो दूर कौन है, ये होल्ड घट होएगा, यह सब तो फास्ट होएगा। ए मतलब विस्कस फोर्स जी हैगी है कोल वाले मॉलिक्यूल ते या लेयर ते ज़्यादा है, जिदा जिदा दूर जाने पे विस्कस ड्रैग की हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। सो विस्कस ड्रैग का सिंबल की यूज़ करेंगे -f, यूज ही -f करना, ठीक है। इट इज प्रोपोर्शनल कितने है, एक है वेलोसिटी ग्रेडियंट दे। बेटे इन दोनों में वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है कि ज़्यादा है, चेंज इन स्पीड कम है कि ज़्यादा कम है ना, एच विस्कस ड्रैग घट होएगा, ठीक है। इन्होंने दोनों इन्होंने विस्कस मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होएगा गैप का, ठीक है। मतलब ये दोनों विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होएगी। आ लेयर कितनी स्लो है, वो कितनी फास्ट है। दूजा क्या फैक्टर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मीनिंग दो लेयर्स में आपस में कितना एरिया, यहाँ पे है एरिया कितना है, एरिया घट है ना, बट एरिया की है उन्ना ही वेलोसिटी का डिफरेंस पै जाएगा, ठीक है। और इत्थे एक कांस्टेंट आएगा जिन्होंने असीं कहांगे ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। की कहना उन्होंने ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होंदा ईटा, इसका मतलब की होंदा, एक लिक्विड कितना गाढ़ा है, मैं ना 100 ml वाटर लिया, 100 ml मिल्क लिया, सेम सरफेस से स्पिल करता, कौन ज़्यादा छेती अगे जाएगा, वाटर का, क्योंकि वाटर का ईटा की है घट है, उस विस्कस ड्रैग। बाकी dv/dr सब सेम है, उन्ना ही लिक्विड है, उन्ना ही एरिया है, उन्ना ही dv/dr है। बट ईटा की सी पानी का घट, उत्ते विस्कस ड्रैग घट लगेगा, पानी ज़्यादा दूर जाएगा। तो जे मैं हनी स्पिल कर दिंदा उन्ना ही, उन्हें मूव ही नहीं करना सी, शायद बहुत हौली मूव करता है, कारण गाढ़ा बड़ा है, ईटा की होता बहुत ज़्यादा। यह लग गया पता। ईटा के यूनिट्स की होंगे पॉइज एंड डेका पॉइज। कितने होंगे यूनिट, पॉइज तो दूजा कहड़ा डेका पॉइज। तो डेका पॉइज है ऐसा यूनिट है, सब मीटर सेकेंड्स में लेना आपने, फोर्स को न्यूटन में लेना है। बट अगर आप पॉइज में काउंट करोगे, फोर्स डाइन में होगी, लेंथ सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो ये आपने काम करना है। तो ये लग गया। तो विस्कोसिटी की चीज़ होती है। हम विस्कोसिटी ने यूज़ करके ऐसे दो चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़नी है स्टोक्स थ्योरम, एक पढ़ेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। चलो देखें अगला टॉपिक, हेडिंग डाल लो स्टोक्स थ्योरम। देखो इधर भी स्टोक्स थ्योरम की कहती है, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, इट फॉल्स फ्रीली इन ए फ्लूइड। फ्लूइड यहाँ पे पानी भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, ठीक है। वैक्यूम नहीं बोलेंगे। व्हेन ए स्फेरिकल, शेप कौन सी चाहिए, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल बॉडी होवे, जो किसी फ्लूइड दे सुट्टी जाती है, कुछ देर पहला बड़ी तेजी नाल थले जाती है, बट कुछ सेकंड तो बाद स्पीड क्यों होती है, पैराशूट देखिए, बंदा पर जंप मारता है, बड़ी तेजी नीचे आता, फिर पैराशूट ओपन कर लेंदा। पैराशूट इज अ पार्ट ऑफ ए सफेयर, ऐसे होता है ना शेप, पूरा सफेयर तो नहीं है बट पार्ट ऑफ सफेयर। कुछ देर बाद ऑन कर खिंचन तो बाद वो स्पीड क्यों होती है, बरसात हो रही है, पानी किन्नी ऊपर डिग रहा, तो जे पानी बड़ी ज़्यादा स्पीड नीचे डिगेगा, साਡਾ सिर फट देगा, बट फटदा साਡਾ सिर की होंदा, पानी ऊपर नीचे डिगदा, ड्रॉप स्फेरिकल होंदी है, पहला बहुत तेजी नीचे आती, बट थोड़ी देर बाद स्पीड क्यों होती है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट स्पीड कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। की कहना उन्होंने, बदल तो देखिए बाद फ्लोट कर रहे होंगे,
उन्हें टर्मिनल स्पीड कितनी की है 0। साइड में जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है एयर लेके जा रही है, बट नीचे ऊपर तो नहीं जा रहे ना, जबकि बदला पानी है और नीचे आना चाहिए है। बदल नीचे आ रहे तो बदल नीचे नहीं आ रहे, बदला की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 0। समझ लगे पहला। तो बदल उसे स्फेरिकल बॉडी ही मान के चलांगे। सो स्टोक्स थ्योरम की कहती है एनी स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन अ फ्लूइड आफ्टर सम टाइम इट acquire a constant speed, terminal speed, then its viscous drag is 6 pi eta rv। एनु लर्न करना, न्यूमेरिकल आएगा। ऐसी क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ा सी टू चेक द करेक्टनेस। इट इज 6 pi eta rv। ईटा की है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उस मीडियम की कितनी है आर की है उस सफेयर द रेडियस, वी टी की है टर्मिनल स्पीड होगी। कोई डाउट है ठीक है। सो माइनस एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। कोई डाउट है चलो हम असी टर्मिनल स्पीड की गल करनी वी टी, कोई डेरिवेशन करनी है। डायग्राम देखो, ए मेरे को फ्लूइड है, पानी भी हो सकता है, हनी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। एक स्फेरिकल बॉडी है, नीचे कौन खींच रहा है उसको वेट एम जी। लिक्विड डेंसिटी फ्लूइड डेंसिटी कितनी है रो नॉट, मटीरियल डेंसिटी कितनी है रो। जब ये नीचे आएगा विस्कस ड्रैग कितने लगेगा ऊपर, ठीक है। विस्कस ड्रैग कहाँ लगना है ऊपर लगना है। और इसने क्या किया हुआ है वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, इसके ऊपर एक और फोर्स लगनी है अपथ्रस्ट, जिसको क्या बोलते हैं बाइंसी। क्या बोलना है उसको अपथ्रस्ट बाइंसी। तो कोई भी बॉडी जो स्फेरिकल शेप दी नीचे गिरेगी उधर तो 3 फोर्सेस लगती हैं बाइंसी, ठीक है। दूसरी कौन सी लगेगी विस्कस ड्रैग, और लास्ट क्या लगेगा वेट। ये नीचे जाएंगे, आफ्टर सम टाइम क्या होगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। क्या होएगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल, असी उन्हें इक्वेट करांगे बी एम माइनस साइन का मतलब ऑपोजिंग है, फॉर्म सिंबल लगा, ठीक है। विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला पता है, जो वो कांस्टेंट स्पीड वी टी ने ट्रैवल करना शुरू करता है और 6 पाई आर वी टी है। मास एम जी, बाइंसी क्या होती है वॉल्यूम ऑफ द वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। इस जगह से पहला कौन सी मीडियम का सी ना, मीडियम डेंसिटी कितनी सी रो नॉट, वॉल्यूम कितना आया थे 4/3 इंटू जी, ठीक है। सो रो नॉट 4/3 पाई आर क्यूब जी प्लस 6 पाई आर वी टी इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब जी, ठीक है। इनू सिंपलीफाई करांगे तो सी वी टी की वैल्यू को आ जाएगी 2r/9 ईटा, 2r²/9 ईटा रो माइनस रो नॉट जी। तो ये आंसर आएगा। सो टर्मिनल स्पीड दी पेपर डेरिवेशन भी 3 नंबर की आ जाएगी, तय करनी है स्टोक्स थ्योरम यूज करके। न्यूमेरिकल आएगा तो ये लगाना है। अब क्लाउड फ्लोट क्यों करते हैं, क्लाउड की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, दोनों कट्टे जान के आंसर कितना आएगा क्लाउड कभी नीचे नहीं आएंगे। सो ऐसे स्टोक्स थ्योरम के बारे, ठीक है। यूजिंग हमने क्या किया कोफिशिएंट विस्कोसिटी यूज किया, ठीक है। आगे विस्कोसिटी के फैक्टर होते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, विस्कोसिटी क्या होती है तो देखिए होना है ठंडा शहद ज़्यादा फ्लो करेगा, गर्म शहद फ्लो करेगा। गर्म कर देंगे तो क्या होगा उसकी विस्कोसिटी, कोई भी लिक्विड हो, ठीक है। अगला साइड को कि लिखो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब एंड रेट ऑफ फ्लो, एंड रेट ऑफ फ्लो। क्यों क्या कहता है देखो एक ट्यूब है, इतने प्रेशर कितना लग रहा है P1, इतने कितना लग रहा है P2, एदा रेडियस कितना है R, एदी लेंथ कितनी है L, एदी कोफिशिएंट विस्कोसिटी लिक्विड का कितना है ईटा, डेंसिटी कितनी है रो, ठीक है। कहता की है, कहता जो ये कोई पानी आएगा इधरों दी लिक्विड जाएगा, इट्स रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है Q या कैपिटल V, ये होता क्या है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू
π/8 PR4/eta, ठीक है। सो रेट ऑफ फ्लो V P/L यहाँ पे क्या है, इसको अलग कर देंगे, π/8 तो कांस्टेंट है, इसको बोले प्रेशर ग्रेडियंट की बोलना नू, कई बार सवाल ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट ही आंदा है। क्या आएगा, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हाउ मच प्रेशर चेंजेस विद लेंथ, हाउ मच प्रेशर चेंजेस विद लेंथ, लेंथ के नाल प्रेशर कितना चेंज करेगा, ठीक है। लेंथ वड्डी कर ला, प्रेशर मैनू ज़्यादा करना पैना, छोटी ट्यूब वास्ते मैनू प्रेशर डिफरेंस घट चाहिए, पिचकारी छोटी होवे ना, छोटी पिचकारी इतने करते पानी निकल जाता, वड्डी पिचकारी जोर बहुत लाना पैंदा, कारण की है लेंथ बढ़ गई है, यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर नाउ, ठीक है। ईटा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब पेपर में क्या आता है आपने याद रखना है, 3 नंबर की डेरिवेशन आती है, इसको प्रूफ करना होता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, किया था हमने, तो डिराइव द रिजल्ट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो पेपर में यही फॉर्मूला लिखा आएगा और लिखेंगे जी शो द रिजल्ट यूजिंग या प्रूव द रिजल्ट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे आगे चैप्टर खत्म होता है सरफेस टेंशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ऐसे खत्म हो गया। हूँ अगला टॉपिक होएगा सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो ਅਸੀਂ नेक्स्ट लेक्चर करांगे।